रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता। रतन टाटा हमारे भारत के वो रत्न हैं जिन्हें किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, न उन्हें किसी अलग पहचान की जरूरत है। भारत के लोगों के दिल में उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बनाई है, लेकिन बिना किसी लैविश लाइफस्टाइल के, बिना किसी पुरस्कार के या बिना किसी कंट्रोवर्सी के उनकी इतनी अलग पहचान कैसे बनी? क्योंकि भारत में आपको शायद ही ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिसने रतन टाटा जी का नाम कभी ना सुना हो। दरअसल उनकी लोकप्रियता की वजह उनका सादगी भरा जीवन ही है, और उनके इसी सीधे साधे जीवन के कुछ असाधारण किस्से आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। उनके जिंदगी से जुड़ा आखिरी किस्सा जरूर देखिए, ताकि आपके दिल में उनके प्रति इज्जत 10 नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाएगी। रतन टाटा जी के पास भले ही IBM जैसे बड़ी कंपनी की ऑफर थी, लेकिन उन्होंने अपना पहला जॉब अपनी खुद की कंपनी में ही किया था। और भले ही कंपनी खुद की हो, वो मैनेजर या किसी बड़े ओहदे पर ज्वाइन नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने एक साधारण ट्रेनी के रूप में जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी में बहुत ही कम तनख्वाह पर अपना पहला जॉब शुरू किया था। सिर्फ काम सीखने के लिए और काम का अनुभव लेने के लिए उन्होंने ये जॉब किया था। भले ही रतन टाटा जी ने अपनी खुद की कंपनी में बतौर ट्रेनी काम की शुरुआत की थी, लेकिन आज सभी को पता है कि अपनी मेहनत से वो टाटा कंपनी को कितनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं। लेकिन जितने जमीन से जुड़े वो अपने शुरुआती दिनों में थे, उतने ही वो आज भी है। 2012 में टाटा ने कंपनी में नए ज्वाइन हुए ट्रेनीज के लिए TAS लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम में रतन टाटा भी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल थे। प्रोग्राम पूरा हुआ और इसके बाद सारे ट्रेनीज ने रतन टाटा जी के साथ फोटो निकालने की इच्छा जाहिर की। रतन टाटा आसानी से मान भी गए। सारे ट्रेनीज फोटो निकालने के लिए जमा हुए, लेकिन जैसा कि ग्रुप फोटो में होता है, ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ लोगों को, खासकर उनको जिनकी हाइट कम होती है, उन्हें नीचे बैठना पड़ता है। ऐसे में नीचे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त रतन टाटा जी खुद नीचे अपने घुटने पर बैठे और इस तरह से वो फोटो निकाला गया। जब रतन टाटा जी नीचे बैठे तो बाकी लोगों को कुछ समय तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन रतन टाटा जी ने ही मजाक में कहा कि जल्दी फोटो खींचे, मैं ज्यादा देर तक घुटनों पर नहीं बैठ सकता। रतन टाटा जी का कारोबार कितना बड़ा है, उनके कंपनियों में कितने एम्प्लॉइज काम करते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रतन टाटा जी को यह पता चला कि उनका एक एक्स एम्प्लॉय काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तो उन्होंने क्या किया होगा? वो मुंबई से पुणे उस एम्प्लॉय को मिलने उसके घर गए, उसके पूरे परिवार से मिले, उसके ठीक होने की कामना की, लगभग आधा घंटा उसके साथ बातचीत की और फिर चले गए। उनका यह दौरा काफी प्राइवेट था। उनके इस दौरे की खबर ना मीडिया को थी ना पुलिस को। इस घटना के बाद एक बार फिर से रतन टाटा जी ने दिखा दिया था कि वो उनके कंपनी के साथ जुड़े लोगों की भी काफी कद्र और रिस्पेक्ट करते हैं। जो लोग अपनी कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं, वो कोई और बात जरूर भूल जाए, लेकिन एक नियम वो हमेशा याद रखते हैं, वो कभी भी अपने ड्राइवर के पास वाली सीट पर नहीं बैठते। वो हमेशा पिछले वाली सीट पर ही काफी आराम से शानो शौकत के साथ बैठते हैं। अपने ड्राइवर से दूरी बनाकर वो मानो उनकी हैसियत का फासला भी दुनिया को दिखा रहे होते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ने अलिखित नियम अपने जिंदगी में कभी भी फॉलो नहीं किया। वो पहले भी और आज भी हमेशा अपने ड्राइवर के पास वाली सीट पर ही बैठते हैं। आजकल अपनी हैसियत दिखाने के चक्कर में ज्यादातर लोग महंगी कार लेना ही पसंद करते हैं, फिर भले ही वो कार EMI पर ही क्यों ना ले रहे हो। लेकिन रतन टाटा जैसे आदमी जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, एक बार मुंबई के ताज होटल में अपनी नैनो कार में सवार होकर आए थे, वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के। बात उनके जिंदगी के कुछ खास किस्सों की हो रही है और उनके शादी के बारे में बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रतन टाटा जी ने शादी नहीं की, इसके पीछे एक खास वजह है। अमेरिका में पढ़ाई करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन रतन टाटा जी के दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए इंडिया आना पड़ा। जब कुछ सालों के बाद 1962 में वो वापस अमेरिका गए, तो उस लड़की के माता पिता ने उसे भारत नहीं भेजा, क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी थी। बस वही उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी, जिसके बाद ना वो दोनों कभी एक दूसरे से मिल पाए और ना ही रतन टाटा जी ने फिर से कभी शादी के बारे में सोचा।
ये किस्सा जुड़ा है उनके जानवरों के प्रति प्यार दिखाने वाला। दिन था 6 फरवरी 2018 का। ब्रिटेन के बकिंगहम पैलेस में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और इस प्रोग्राम में ब्रिटेन के किंग प्रिंस चार्ल्स के हाथों रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। रतन टाटा जी ये अवार्ड स्वीकार करने को भी तैयार थे। उन्होंने वहां जाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। हुआ यूं कि रतन टाटा के करीबी सुहेल सेठ 2 दिन पहले लंदन पहुंचे और रतन टाटा जी का प्रोग्राम के 1 दिन पहले पहुंचना तय था। लेकिन जैसे ही सुहेल लंदन के एयरपोर्ट पर लैंड हुए, उनके फोन पर रतन टाटा जी के 11 मिस कॉल थे। जब सुहेल ने वापस फोन मिलाया तो रतन टाटा जी ने उन्हें जवाब दिया कि वो लंदन नहीं आ सकते। सुहेल जी को थोड़ा शॉक लगा। उन्होंने ना आने की वजह पूछी और वजह जानकर सुहेल जी को और बड़ा शौक लगा। दरअसल रतन टाटा जी के पास 2 कुत्ते थे, टैंगो और टीटो। उनमें से एक कुत्ता अचानक बीमार पड़ गया और उसी वजह से रतन टाटा जी ने अपना लंदन का टूर कैंसिल किया था और अपने कुत्ते के पास रहना सही समझा। सुहेल जी ने उन्हें मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब सुहेल जी प्रिंस चार्ल्स को मिले और उनको रतन टाटा जी के ना आने की वजह बताई, तो वो भी अपने आप को रतन टाटा जी की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। लेकिन चाहे वो कितने भी सीधे साधे और जमीन से जुड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई उनके इस नेचर का गलत फायदा उठाकर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता, तो उसे रतन टाटा अपनी मर्यादा में रहकर अपने तरीके से सबक सिखाना नहीं भूलते थे। किस्सा है उन दिनों का जब टाटा मोटर्स को काफी लॉस हो रहा था और रतन टाटा जी ने उसे बेचने का फैसला कर लिया। अमेरिका की जानी मानी फोर्ड कंपनी ने टाटा मोटर्स को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई और रतन टाटा जी के साथ मीटिंग फिक्स की। लेकिन इस मीटिंग में फोर्ड के अधिकारियों का व्यवहार उनके साथ कुछ अच्छा नहीं था। उनका रवैया ऐसा था कि मानो वो टाटा मोटर्स को खरीद कर रतन टाटा जी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। रतन टाटा जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उस वक्त इस डील को खुद से होकर कैंसिल किया और अपनी कंपनी को ग्रो करने की तरफ काफी ज्यादा ध्यान देने लगे। कुछ ही सालों में टाटा कंपनी भारत की सक्सेसफुल कार कंपनी के रूप में उभर के आई। लेकिन रतन टाटा फोर्ड के अधिकारियों द्वारा हुआ अपना अपमान शायद भूले नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने इस अपमान का बदला आखिर ले ही लिया। 2008 में फोर्ड कंपनी की काफी बुरी हालत हो गई थी। उस वक्त इस कंपनी के 2 ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को टाटा ने खरीद कर अपने साथ हुए अपमान का बदला ले ही लिया। तो ये थे वो किस्से जो हमें ये सिखाते हैं कि चाहे हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और साथ ही सामने वाला व्यक्ति हमारी सादगी को हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करिए।